अस्सलामुअलैकुम जी। जी करा जी मेरे प्यारे वीरों और वीरनियों, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं। वेलकम टू माय चुन्ना मुन्ना सा नोमोलूद सा चैनल। और आज मैंने एक बहुत ही काका सा व्लॉग बनाया है और देखते हैं कि आप सब इसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इस काविश को सराहेंगे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आखिरकार आज मैंने हिम्मत जुटा कर ना एक व्लॉग बना ही डाला है। तो व्लॉग क्या है कि बस अपने घर की डेली बेसिक रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्या कर रहे होते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इन्जॉय करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियोस की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करूँ और इस पर काम करूँ। और आज मैं सुबह उठकर बर्तन धोने लगी, तो बर्तन धोते वक्त मुझे ख़्याल आया कि चलें क्यों ना आज से आगाज़ किया जाए और बिस्मिल्लाह की जाए व्लॉगिंग से। तो ये मैं अपने सिंक को धो रही हूँ। इसकी जो एक साइड वाली टूटी है वो बार बार गिर जाती है, क्योंकि उसका नट जो है वो निकल गया था और फिर वो मुझसे कहीं खो गया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी अरसे से मैं उसको संभाल के रखी बट एट दी एंड वो मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया। तो अब लेट्स सी कब इसको फ़िक्स करना है, कैसे करना है। जाना पड़ेगा फिर से, एक नट के लिए मार्केट जाना पड़ेगा और मंगवा के लाना पड़ेगा। ये है जी मेरे घर के सहन का एक छोटा सा क्लिप, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक माल्टे का दरख्त है और इसने फूल पकड़ लिए हैं। एंड एज यू कैन सी कि फूल बिल्कुल पीक पर खिले हुए हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लावर्स दिस टाइम। बहुत सारे फूल इसने खिलाए हैं, वो डूबी से खिलाए हैं, ठीक है, खिले हैं इस पर बहुत सारे फूल। और इतनी कोई कमाल की खुशबू होती है ना, आई कांट टेल यू। कैमरे से आप सिर्फ व्यू ही देख सकते हैं, यू कैन नॉट स्मेल इट। बट जैसे एक चमेली के पौधे की खुशबू होती है ना उसके फूलों की, सेम वैसी, बल्कि मैं तो कहती हूँ उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है माल्टे के जो फूल होते हैं ना उनका। और मुझे सुबह के वक्त परिंदों की आवाज़ें और पुदीने की खुशबू से कौन वाकिफ़ नहीं है, और जब फ्रेश पुदीना घर में लगा हो तो क्या ही बात है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए एक झटपट सा क्विक से शवरमा बना रही हूँ। और मैं आप लोगों को पहले ही बताते चलूँ कि ये जो शवरमा की रेसिपी है ना, ये बाज़ार से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और क्योंकि मैं जो भी रेसिपी होती है उसको अपने बच्चों की पसंद और टेस्ट के मुताबिक जो है ना मॉडिफ़ाई और कस्टमाइज़ कर लेती हूँ। तो आप लोग ये मत समझना कि ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है और ये कैसे बना रही हैं ब्ला ब्ला। तो जब मेरे घर में कोई दावत हो या मुझे कोई प्रॉपर तरीके से शवरमा बनाना होता है तो इंशाल्लाह आई विल शेयर विद द रेसिपी एज़ वेल। लेकिन ये एक झटपट सा था। लास्ट मिनट में मुझे बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें शवरमा खाना है। तो मैंने बस चिकन निकाला बोनलेस थोड़ा सा, और उसको कोई मैरिनेट शैरिनेट करके नहीं रखा क्योंकि टाइम नहीं था। रोज़ा अफ्तार करने से बस चंद मिनट पहले, यू कैन से 30 मिनट्स पहले बच्चों ने कहा कि हमें शवरमा खाना है। तो फिर बाकी चीज़ें तो बनी हुई थी, लेकिन शवरमा को मैंने फिर क्विकली प्रिपेयर किया। इसमें मैंने क्या किया है कि चिकन लिया है बोनलेस और उसको ऑयल में डाल के जो है ना फ्राई किया है। जब उसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाए, यानी कि वो बिल्कुल वाइट हो जाए, उसके बाद मैंने उसके अंदर बेसिक जो घर में मसाले पड़े होते हैं वो डाले, बहुत कम क्वांटिटी में। और जैसा कि मैं बता रही हूँ, मेरे बच्चों को जो चीज़ पसंद है मैं वही ऐड करती हूँ। मेयोनीज़ हो गई या चिकन स्प्रेड हो गया, इस तरह की चीज़ें उनको बहुत पसंद होती हैं। और तेज़ मसाले वग़ैरह मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। और ना ही उनको जो है ना केचअप ऐसे चाहिए होता है कि अलग से पड़ा हो किसी चीज़ में, लाइक यू नो केचअप भी डालते हैं ना शवरमे पे, तो वो नहीं पसंद करते। तो केचअप हाँ, अगर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा आगे चल के, मैं इसके अंदर एक छोटी सी पुड़िया डालूँगी केचअप की, जो कि इसमें मिक्स हो जाएगी। फिर दे कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इसके अंदर केचअप डला हुआ है ना, तो वो खा लेते हैं। और बाकी चीज़ों में उनको केचअप पसंद है, जैसा कि चिप्स वग़ैरह हों, आलू के फिंगर चिप्स वग़ैरह, तो उसमें बहुत शौक़ से खाते हैं। बस सभी माँओं को पता होगा कि बच्चे आजकल काफ़ी चूज़ी हो गए हैं और अपने मूड के अकॉर्डिंग वो खाना भी पसंद करते हैं। यहाँ मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा ज़ीरा डाला है
और यहाँ देखिए मैं छोटी सी पुड़िया डाल रही हूँ, जो पिज़्ज़ा के साथ आती है ना, केचप की पुड़िया छोटी सी डाल रही हूँ, सो दैट इट कैन इंक्रीज़ द फ्लेवर। अदरवाइज़ और कोई इसमें इसका कोई काम नहीं है। तो जी, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिकन स्प्रेड डाला है, थोड़ा सा केचप डाला है, ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, बस दैट्स इट। आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग एल्स इन इट। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आटा भी बस अभी गूँधा है थोड़ा सा ना, और उसमें सोडा डाला है। वैसे तो जो शवरमे के लिए आटा हम गूँथते हैं उसके अंदर हम ख़मीर डालते हैं, लेकिन टाइम होता है उसके लिए, फिर रिक्वायर्ड आपको उसको रखना पड़ता है तकरीबन 2-3 घंटे, ताकि वो एयर बबल्स बने उसके अंदर। बट एज़ यू कैन से आई डोंट हैव टाइम, तो मैंने बस जल्दी से बनाया और उसमें मैंने सोडा ऐड कर दिया ताकि सॉफ्ट बने ना, जो रोटियां मैं बेलूँ वो सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे मैंने रोटियां जो है वो बेलना शुरू कर दी हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो रोटियां हैं ना, वो नॉर्मल शवरमे की रोटियों से बहुत डिफरेंट है। सो प्लीज़ इग्नोर इट and please don't try to judge me. I know I'm not a very good chef, but yeah, I know a lot of recipes, तो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ अपनी कस्टमाइज़ भी। आप लोग ना ये अपने बच्चों के लिए ट्राई कीजिएगा, अगर वो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं तो आप लोग ज़रूर ये शवरमा की रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और क्विक झटपट बनने वाली रेसिपी है। और बाकी आप लोग जानते हैं तमाम माएँ तकरीबन ऐसा करती हैं, ना सिर्फ मैं बल्कि तमाम माएँ यही करती हैं कि अपने बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग रेसिपीज़ को कस्टमाइज़ करती रहती हैं। सो दैट्स व्हाट आई डू। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटी रोटी भी नहीं पसंद, तो मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि मुझसे जितनी बेल ली जाए इस वक्त, उतना मैं इसको पतला कर लूँ, क्योंकि मोटी रोटी को दे कंसिडर इट एज़ कच्ची रोटी और उनको खाने में बिल्कुल नहीं पसंद। तो जैसे चपातियाँ होती हैं ना, बिल्कुल वैसी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए जी, फिर बाकी की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। तो जनाब, यहाँ मैं रोटियों को तवे पे डाल रही हूँ और एक-एक करके मैंने तकरीबन तीनों रोटियाँ बना ली थी। और रोटियाँ जो है ना, इनको हार्ड नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सेकेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी फ्रेश आटा गूंदा है, तो फ्रेश आटे की जो रोटी होती है वो वैसे भी हार्ड होना शुरू हो जाती है ना, अगर आप उसको ज़्यादा सेकें तो। इसलिए मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है इसको, बहुत स्लो फ्लेम पे नहीं बनानी है आपने, ठीक है। अगर आप बहुत तेज़ कर देंगे फ्लेम, उससे जलने का ख़तरा होता है और रोटी जल जाती है। और अगर आप स्लो और मीडियम, जो मीडियम स्लो फ्लेम होता है ना, उस पे अगर रखेंगे, आई मीन लो फ्लेम, तो उस पे फिर ये रोटी, नॉर्मल आटे की रोटी आप बनाएं तो बहुत अच्छी बनती है लो फ्लेम पे ना, क्योंकि वो इवनली प्रॉपरली उस पे फूल आते हैं। आई कॉल इट फूल, आई डोंट नो आप क्या कहते हैं, जो रोटियों के ऊपर प्यारे प्यारे से ब्लैक ब्लैक निशान आते हैं ना, इसको हम कहते हैं फूल। हमारी ज़बान में कहते हैं, पश्तो में भी और पंजाबी में भी, कि फूल आ गया ना। तो आई डोंट नो आप क्या कहते हैं। तो हमारी दादी कहा करती थी, सोनिया फुल्ला वाली रोटी पका के आने वाला पुत्र। तो आप लोग बताएं, आप लोग इसको क्या कहते हैं। अच्छा, तो ये जी रोटियां बनने के बाद मैंने इनको हॉट पॉट में इमीडिएटली रख दिया था, दस्तरखान में बंद करके, क्योंकि अगर आप बाहर रखेंगे तो ठंडी हो जाएंगी और फ़ौरन हार्ड हो जाएंगी। तो जनाब, बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आपको मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा है। एक्चुअली व्लॉग बनाने का तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी, बट मुझे फेलियर का डर था, और मेरे पास अच्छा फ़ोन भी नहीं था। सो आई वाज वंडरिंग कि अच्छी क्वालिटी की वीडियो जब तक ना हो, कैमरा अच्छा ना हो, तो इट्स यूज़लेस। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वीडियो जो है उसको कोई सपोर्ट मिले। मैं ख़ुद अपने आप को भी अगर देखूँ, तो अगर कोई अच्छी क्वालिटी की वीडियो होती है तो आई स्टिक टू इट, अदरवाइज़ आई स्वाइप इट अप। तो लोग भी यही करते हैं। तो और एक ख़तरा ये भी था कि जो फेसलेस वीडियोस होती हैं, जिस पे आप अपना फेस नहीं शो करते, वो भी बहुत कम चलती हैं। बट द थिंग इज़ कि मैंने देखा बहुत सी मेरी बहनें जो हैं वो यूट्यूब पर काम कर रही हैं, फेसलेस वीडियोस बनाती हैं, अपनी नॉर्मल जो डेली लाइफ की रूटीन्स हैं उसको शेयर कर रही होती हैं, एंड दे आर मेकिंग अ लॉट फ्रॉम देम। तो व्हाई नॉट मी, व्हाई शुडंट आई गिव इट अ ट्राई। तो जी, ना ही मेरे पास कोई मॉड्यूलर किचन है, ना ही कोई
प्यारा सा घर है जिसको मैं फ़िल्म करके तो कोई आउटस्टैंडिंग सा कंटेंट बनाऊँ। एक मेरा गरीब खाना है जिस पे मुझे बहुत नाज़ है, जो मेरी जन्नत है जिसको मैं बहुत प्यार से रखती हूँ, सँभालती हूँ तमाम औरतों की तरह। जो आपके घर होते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा सेफ़ फ़ील कराते हैं, चाहे वो घर छोटा हो, बड़ा हो। ये तो अल्लाह ताला की तक़सीम है, रब ने सब में बराबर बाँटा है। किसी को दौलत ज़्यादा दी है तो किसी को खुशियाँ ज़्यादा दी हैं, किसी के पास सुकून है तो दौलत नहीं, किसी के पास दौलत बहुत है तो सुकून नहीं है, बीमारियाँ हैं, आसाइशें हैं तो रिज़्क़ की फरावानी है तो बीमारियों की वजह से वो खा पी नहीं सकते अपनी मर्ज़ी का, परहेज़ कर रहे हैं, परहेज़ में ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। तो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। बाकी ये चीज़ें आनी-जानी हैं। सो आई डोंट माइंड शोइंग अप माय नॉन मॉड्यूलर किचन। और मेरे बर्तन भी कोई एज़ सच इतने कोई आउट क्लास नहीं है, बस नॉर्मल घरों के टूटे-फूटे बर्तन हैं। सो बाय मेकिंग इट शॉर्ट आई वुड से कि आई डिड नॉट वांट टू फेक इट। तो मैंने कहा कि जो भी है, जैसा भी है तो लेट्स डू इट। ठीक है? सो दिस शुड बी द पर्पस इफ यू आर शोइंग योर लाइफ़स्टाइल, इट शुड बी रियल, नॉट द फेक वन। ठीक है? तो मैंने सोचा कि बनावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने बिस्मिल्लाह कर दी है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे फॉलो भी करेंगे एंड आप लोग इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे, ताकि मेरा ये जो नन्ना मुन्ना सा नौ मौलूद सा चैनल है, ये इंशाल्लाह ग्रो करे। और आप लोगों की सपोर्ट रही तो मैं फ्यूचर में भी मज़ीद वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। और पहले मैं जॉब करती थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था, बट राइट नाउ आई एम प्योरली अ हाउसवाइफ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। तो मेरे पास टाइम होता है और मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगी। हाउसवाइफ से याद आया, हमारे बहुत सी औरतें होती हैं जो कि हाउसवाइफ्स होती हैं और उनको बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में लाइटली कंसिडर किया जाता है कि भाई करती ही क्या हो तुम, सारा दिन घर पे बैठी रहती हो, काम तो इतना होता नहीं है, बस कर लिया, जो भी होता है रूटीन का काम होता है। और ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, स्पेशली उन ख़वातीन को जिन्होंने जो जॉब नहीं करती हैं और सिर्फ घर गृहस्थी संभालती हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई और भी तो औरतें हैं जो बाहर का भी करती हैं, घर का भी करती हैं। सो मैं वो औरत हूँ जिसने दोनों तरह से लाइफ गुजारी है। मैंने घर भी संभाला है और बाहर का भी काम किया है, लाइक जॉब भी की है और सिर्फ घर भी संभाला है। सो आई नो दैट बोथ ऑफ द ड्यूटीज़ आर वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है? दोनों औरतें जो हैं वो काबिले सताइश हैं और दोनों किस्म की जो औरतें होती हैं उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। क्योंकि भाई ये तो जिस पे गुज़रती है ना उसको पता होता है कि बच्चों के साथ घर मैनेज करना इट्स अ वेरी बिग डील। और फिर अगर आपकी जॉब भी है तो फिर आपको ना बहुत सारे गिल्ट्स होते हैं। आई डोंट नो अबाउट एवरीबडी एल्स, बट मुझे तो अपने बच्चों को लेके बहुत गिल्टी फील होता था, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गिव देम द प्रॉपर टाइम। और मुझे लगता था कि मेरे बच्चों में ना वो जो ममता की कमी है कहीं वो ना रह जाए। तो ख़ैर मैं तो स्कूल जॉब करती थी, बच्चों को साथ ही लेकर जाती थी और साथ ही लेकर आती थी। बट स्टिल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनकी वजह से ये होता है कि आपके बच्चे समहाउ नेग्लेक्ट हो रहे होते हैं और जो आप फुल पोटेंशियली जो उनको दे सकते हैं टाइम, आप वो नहीं दे पाते हैं, बिकॉज़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और स्कूल जॉब में मेरे साथ ये होता था कि बहुत सारा मेरा होमवर्क भी होता था। आई हैड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्टफ़ टू होम। तो मैं बहुत सारा काम घर लेकर आती थी, जिसकी वजह से वही बात, बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं समहाउ। और अगर आप उस हालत में भी बच्चों को नेग्लेक्ट ना करें तो फिर आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसी भी हाल में औरत जो है वो हमेशा पिसती है। ठीक है? तो मैं कहती हूँ कि सलाम है इन तमाम माशरे की तमाम औरतों को, चाहे वो बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, हर रूप में बीवियाँ हैं। तो हर रूप में जो है ना औरत काबिल सताइश है और मैं बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ अपने इर्द-गिर्द की तमाम औरतों को। जी, तो जनाब शवरमाज़ मेरे रेडी हो गए हैं और मैं अब जल्दी से इनको इन कागज़ों में रैप कर लूँगी। ये मेरे बच्चे के पिछले साल की नोटबुक्स हैं। तो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।
and don't forget to subscribe my channel. Thank you.